देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अगर आइडिया है तो अच्छे से आप ये शीट लगा सकते हो, नहीं आइडिया है तो बोर्ड पे थोड़ा देखो क्या चीज होती है। सिंपल सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं। एक छोटा सा प्यारा सा पहले एग्जांपल देख लो। 10,000 रुपए एज अ प्रिंसिपल है, मूलधन जिसको हम लोग बोलते हैं। ब्याज की दर हमने कहा 10% वार्षिक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लो, बेसिक सा, 5 मिनट इस पे जरा बात कर लो। तो जैसे 10% आप इसका निकालोगे तो ये कितना निकलेगा, 1,000 निकलेगा। तो आप क्या कहोगे, ये 1 साल का ब्याज कितना है। ठीक है, अब बहुत अच्छे से बात समझिएगा। अब दूसरे साल का भी 10% निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, इसको आप समझो, हमेशा जो भी ब्याज लगता है वो मूलधन पे लगता है, वो हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। यहां पे क्या होता है कि मैंने बैंक में 10,000 रुपए जमा किया, हमको 1 साल में 1,000 रुपए ब्याज मिला, तो टोटल 1 साल के बाद, मान लो 1 साल के बाद हमको पैसा निकालना है तो कितना हो जाएगा, 11,000। लेकिन हमने नहीं निकाला, तो बैंक वाले हमको इस 11,000 पे 10% ब्याज देंगे, कितना हो जाएगा, 1,100। अब अगर हमें फिर से कहा हमने कि हमें पैसा नहीं निकालना है, तो ये 1,100 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12,100। और ये बन जाएगा क्या, अगले साल के लिए मूलधन। आप बात समझो, ये है पहले साल के लिए मूलधन, ये बन जाएगा दूसरे साल के लिए मूलधन, ये बन जाएगा तीसरे साल के लिए मूलधन। इसका निकाला, तो आप साधारण ब्याज की अगर बात करोगे तो साधारण ब्याज हमेशा ये 10,000 पे लगेगा, 1,000 1,000 1,000। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, पहले साल का 1,000 लेकिन दूसरे साल का 1,100, क्यों, क्योंकि यहां पे मूलधन ही बदल गया। तीसरे साल 1,210, क्यों, क्योंकि यहां पे मूलधन बदल गया। तो अगर आपसे कहा जाए कि बताओ इस पूरे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो पूरे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आप सीधा सीधा इनको ऐड कर दो, 1,000 प्लस 1,100 प्लस 1,210, कितना आ जाएगा, 3,310। देख लो आराम से। अब बात आती है कि कुछ जुगाड़ होते हैं, अब आइए जुगाड़ की भी बात कर ले, है ना। लेकिन ये क्या होता है, ये एकदम कॉन्सेप्ट होता है, इससे आप बहुत सारे कर सकते हो, जल्दी हो सकता है। अब बहुत लोग इसको एक ट्रिक बनाते हैं, वो ट्रिक जरूर आप जानो। 10,000 रुपए ऐसे लिखा, ये प्रिंसिपल है, 10% इसका निकाला, बहुत जल्दी समझ जाओगे। 1,000 इसको बोलते हैं पहले साल का ब्याज, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर के लिए 10% पहले मूलधन का, तो 1,000 जितना हमको पहले साल ब्याज मिला है उसका भी 10%, कितना हो गया, 100। ये आपका सेकेंड ईयर हो गया। आप हिसाब भी लगाते जाओ, बताओ पहले साल का 1,000 था, हाँ है, दूसरे साल का 1,100 निकल आ रहा है, ये देखो दूसरे साल का 1,100। थर्ड ईयर के लिए सुनना ध्यान से, थर्ड ईयर के लिए मूलधन का तो मिलेगा मिलेगा ब्याज, मूलधन का हो गया 10%, कितना, 1,000 प्लस जितना तुमको ब्याज, जब हम तीसरे साल जब जा रहे हैं तो जितना हमको पहले दूसरे साल ब्याज मिला है, कितना मिला है टोटल, कितना मिला है, 2,100। 1,100 पगले हो गया, 2,100 कितना मिला है, 2,100 का 10% कितना होगा, 210। हम यहाँ पे 210 लिखेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक ट्रिक बनाते हैं, ऐसे बोलते हैं, जब हम तीसरे साल जाते हैं तो जैसे ये 100 है तो 100 में 100 जोड़ा, 200 प्लस फिर इसका 10% निकाल के रख दिया, 10। ये तीसरे साल का 1,210 1,210, 1,100 1,100, इन सबको आप जोड़ दो, और जैसे आप जोड़ोगे तो क्या निकल आएगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ये पूरा जो जोड़ है ये हमारा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा, जो कि 3,310। इतना आप समझ लो, एक दो एग्जाम्पल लगाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, फटाफट काम होने लगेगा। नोट कर लो आराम से, अगर आपको नहीं आता है, और आता है तो बहुत अच्छी बात है।
अनुराग अभिनव, हाँ क्यों नहीं आए थे कल? किसका? अच्छा जीडी का। कैसा हुआ बेटा? जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ है, मतलब क्या ऐसा, मतलब क्या सोचा था वहां गए तो क्या निकला? हम्म, मतलब सोचा था 140 तक मारेंगे। 140 45। चलो अच्छा किया आपने। अब देखो ये होता है टीचर से बात करने का। आप लोग जीवन में कोई भी एग्जाम देने जाओ, कभी भी कुछ प्रेडिक्ट करके मत जाओ कि हम इसमें इतना करके आएंगे, हम इसमें इतना करेंगे, स्पेशली जिसमें जिसमें निगेटिव मार्किंग होती है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? सबसे खराब ये आदत होती है, मतलब इससे खराब आदत हो नहीं सकती। जब आप प्रिडिक्शन कर लेते हो, जब हम एग्जाम में जाते हैं, सपोज दैट जैसे एसएससी जीडी की बातें कर रहे हैं, अब हमने प्रिडिक्शन कर लिया, मैथ्स में 20 क्वेश्चन आए, मुझे पता है मैथ्स आसान आती है, मुझे मैथ्स पूरे के पूरे करने हैं। चांस की बात है वो पेपर थोड़ा अच्छा आ गया, उसमें शुरुआत के आपको मैथ्स के 3 क्वेश्चन नहीं आए, तो आपका बाकी पेपर वो डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि आप सर्किट क्या बना के गए थे दिमाग में, पूरे पूरे करना। कभी भी आपको ये सोच के ही नहीं जाना है, हमें अपना बेस्ट से बेस्ट देना है और बहुत ज्यादा अच्छा देना है। ये मतलब कभी नहीं सोचते हैं बच्चे, और जो सोचते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब आप समझिए डिस्टर्ब का मतलब, पता लगे कि एसएससी में तो बहुत होता है, अब 2 4 नंबर का फर्क आ गया, पोस्ट मिलनी थी अच्छी, लास्ट की पोस्ट मिल गई। ये सोचना ही नहीं चाहिए, हमें अपना बेस्ट देना है। हमने पढ़ा है, जो पढ़ा है उसको अपना करेंगे, बात खत्म। फिर भी कितना किया वैसे आपने? हाँ मैथ्स में छोड़ दिए थे क्या? 2 से 3 क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए आपकी। मैथ्स मतलब खराब भी नहीं है, और 2 से 3 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है, जो अभी मैं देख रहा हूँ लोग बता रहे हैं बहुत आसान सी मैथ्स आ रही है। हाँ, अब हो सकता है तुम्हारे सेट में कैलकुलेटिव आ गई हो, जो भी हो। चलिए थोड़ा सा आप लोग बात समझ लेते हैं, ये आगे ना सबको हर एक को पक्का। देखिए अगर मैं आपसे कहूं, थोड़ा 1 2 एग्जाम्पल इसके पहले कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं आपकी शीट पे। 20,000 रुपए प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कहा कि भाई चलो 15% है, और समय हमने दे दिया फिर से, चलो 3 साल दे दिया, और चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो बड़े आराम से बहुत सुकून से ऐसे लिखा 20,000, और आप इसका निकालेंगे 15%। मौखिक है, 15% कितना निकलेगा? 3,000। और थोड़ा बात करेंगे, स्पेशली वो बच्चे जो अपने आप से बात करो, कोई चिल्लाना नहीं है यहाँ पे, जो पहली बार पढ़े। 3,000 क्या है? पहले साल का ब्याज। कौन सा ब्याज? पहले साल का ब्याज, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। दूसरे साल का इंटरेस्ट के लिए हम लोग मूलधन का तो मिलेगा मिलेगा 15%, और जितना आपको मिला है पहले साल उसका भी 15%। कितना हो जाएगा 15%? 450। जब हम तीसरे साल जाएंगे तो 15% मूलधन, मूलधन का तो मिलना ही मिलना है। फिर मैंने क्या आपको बताया? 450, फिर 450 में 450 जोड़ो, कितना हो गया? 900। और 450 का 15% निकाल के यहां रख दो, तो इसका 15% कितना हो जाएगा? 67.5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बस आप इनको ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया। ये पूरा जो जोड़ है ये आंसर फेंक देगा। तो जोड़ो भले नहीं, लेकिन सीख जरूर लो कि हाँ ये कहानी है, ऐसे है। इसको आप देख लो आराम से।
अब थोड़ी सी इसमें और बात हो जाए, इसी एग्जांपल में बात हो जाए। बेटा ये बताओ, अगर हम सिर्फ इसको जोड़ते तो ये कौन सा ब्याज निकलता? ये साधारण ब्याज निकलता। कितने साल का? जो हम एसआई बराबर पीआरटी बटे 100 से निकालते हैं वो यही निकलता है, 3 3 6 3 9,000। क्योंकि आपको पता है हर साल ब्याज किस पे मिलेगा? मूलधन पे मिलेगा। तो 15%, 15%, 15%, तो इसीलिए लोग कहते हैं कि सीधा इसका मल्टीप्लाई करा दो, 15 से 45, सीधा 45% निकाल दो। और यही तो फॉर्मूला बना है। मैं आपको प्रयास कर रहा हूं कि ये फॉर्मूला जो आप यूज किए हो, ये आप महसूस भी कर सकते हो कि पीआरटी बटे 100, पी का आरटी %। जब ये बड़े कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा इसको ऐसे देखता, आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी तो मानव हो, आप भी तो एक इंसान हो, वही क्यों बड़ा ऐसे सोच सकता है? जब उसके सामने आता है तो उसको ये नॉर्मल लगता है। एक नॉर्मल बच्चे को कई बार लगता है पता नहीं क्या लिखा है ये, इसको महसूस करो ना, मूलधन का आरटी %। नहीं बात समझ में आ रहा है? मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल, बाकी आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। उसके बाद ये वाला येलो वाला पूरा सर्किल जो था, ये आपको बताता है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। कितने साल का? 3 साल का। थोड़ा समझ लेना, पहली बार वालों या पहले पढ़ चुके हो, थोड़ा देख लो, हमने थोड़ा तो बेसिक चल ही रहा है। फिर आप बताइए, ये किसको बताएगा? सीआईएसएफ, सीआईएसआई का बोले आगे आप बोल लो, इतना तो बोल दिया। सीआईएसआई का, सीआईएसआई का 3 साल का अंतर। नहीं बात समझ में आ रही? आपने क्या सीखा कि अगर आपसे क्वेश्चन में कभी मान लो यही क्वेश्चन में आपसे सीआईएसआई का 3 साल का अंतर निकालना हो, तो क्या आप पहले साधारण ब्याज निकालोगे चक्रवृद्धि? ना, केवल ये बनाओ और इसमें ये वाला जितना एक्स्ट्रा पार्ट हो, इस वाली पहली लाइन को हटा दो, जितना ये एक्स्ट्रा पार्ट हो किसे बताएगा? पहले बेटा समझो फिर छापो। अगर आप बिना समझ के जो लोग नोट करते हैं वो गलत तरीका है। हड़बड़ाओ नहीं, बहुत निडर होकर पढ़ाई करी जाती है। अरे ऐसे कहां से फिर आप समझ पाएंगे? बताइए, ये बताओ, मैनपुरी बताओ बेटा, ये किसको बता रहा है? ये किसको बता रहा है 450? बगल में आप बताओ। 2 साल का सीआईएसआई का अंतर, 2 साल का सीआईएसआई का अंतर। नहीं समझ में आ रहा है? 2 साल का कैसे हुआ? पूरा 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज और पूरा 2 साल साधारण ब्याज, तो क्या हो गया? कंफर्म? इसको आपको समझना है, बहुत 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 अच्छे से समझना। और थोड़ा समझाते हैं, एक और एग्जांपल लेके, छोटा वाला। वैसे जो मैंने लिया था मुझे उसी में करना चाहिए था। 10,000, ये नोट ना करना, पहले समझ लो वो, तब तक इससे अपना क्वेश्चन से बतिया रहे हैं। ये वही क्वेश्चन है जो अभी आपको मैंने कराया था। ये पूरे 3 साल का है, यस है नो? अमन बताओ बेटा, ये किसको बता रहा है? ये जो 210 है वो क्या है? सोच के बोलना, इसमें गलती हो सकती है। अपने जितने घोड़े हैं ले वापस। ये किसे बता रहा है बेटा? बताओ, शिवांगी बताओ। थोड़ा और धीरे बोलो, नहीं तो ये लोग सुन लेंगे। बेटा आप बताओ। हाँ 210, हाँ 210। आप बताओ बेटा। नहीं, 3 साल का अगर ये सीआईएसआई का अंतर है तो 3 साल का तो ये है पूरा। 3 साल का सीआईएसआई का अंतर पता क्या है? अब थोड़ा यही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। ये है पूरा 3 साल का सीआईएसआई का अंतर। ये येलो वाला सीआईएसआई का 3 साल का अंतर है 310।
लेकिन ये जो हर एक अंतर है 210, ये किसको बता रहे हैं? पीछे तो बता बेटा। तीसरे साल का, तीसरे साल का CI साल का अंतर है। अब आप कहोगे यार हमें लगता है गर्मी चढ़ गई सर के अंदर, तीसरे साल का 3 साल का बात तो एक ही नहीं। हमारे तो नहीं चढ़ी, लेकिन तुम्हारे बहुत दिनों से चढ़ी। 3 साल का अंतर और तीसरे साल का अंतर में फर्क है कि नहीं, बस इतना बता दो। हाँ, 3 साल में और तीसरे साल में नहीं सर। 3 साल का मतलब पूरा आपको 36 महीने मिल गए, भारतीय 36। और तीसरे साल में बोले तीसरे साल में तुमको आके देखेंगे, 3 साल तक देखेंगे, 36 महीने तक देखेंगे। तीसरे साल आके देखेंगे केवल 12 महीने देखें। समझ में तो नहीं आ रहा किसी को? तो आप इसे क्या कहोगे? ये जो बेटा है बड़ी छोटी बातें हैं। हाँ, ये बता रहा है CI। मान लो अच्छा खासा चैप्टर आपको आता है आसान, और बाय द वे थोड़ा उन्होंने कहा तीसरे साल का थर्ड ईयर अंतर, तो 210 हो। यस या नो? आप समझ लो। नवनीत बताओ, 100 के दूसरे साल का और 2 साल का अंतर क्या होगा? हाँ, 100 के केस में क्या होगा? दूसरे साल और 2 साल दोनों का अंतर 100 ही होगा। अच्छा, पहले तो इस पे चर्चा हो जाए। जो लोग अभी भी कह रहे हैं चिल्ला के हमने पढ़ा तो दिया लेकिन आया नहीं, आप मुझे बताओ तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तीसरे साल का बेटा आप बताओ। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1210। ये सबको समझ में आ रहा है? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूरा जोड़ के बताएंगे, जो कि आपने किया भी था, 3300 कुछ है ना, जो भी आया था। तीसरे साल का कितना आ जाएगा? 1210 आएगा तीसरे साल का। और तीसरे साल का अगर आपसे कहा जाए, तीसरे साल का, तीसरे साल का साधारण ब्याज कितना होगा? शाबाश, देखो भरा बैठा था, कहता 1000 बताना है। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये है और तीसरे साल का साधारण ब्याज ये है, और जब दोनों को घटाओगे तो क्या निकल के आएगा? आ गया? आओ बताओ, अच्छे बच्चे हो, बताओ दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? दूसरे साल का 1100, सगुन की दक्षिणा है ना, 1100। नहीं समझ में आ रहा है? दूसरे साल का पक्का। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, नहीं तो फिर बहुत लोग ये उठा के तुमको बाहर फेंक देंगे, फिर 2-4 उठाल भी लाएंगे। बताओ, 2 साल का चाचा 2100। बाकी लोग बच गए कि नहीं? यही तो होगा कि नहीं 2 साल का? तो इसको ढंग से नोट कर लो, ये दूसरा साल, तीसरा साल, 2 साल। अच्छा खासा एग्जाम्पल आ गया तो पहला वाला आपने ये सब बता के चीचा लेदर कर दिया। अरे पगले, ये सब बता के चीजें और क्लियर कर दी, इसको समझो तो। बेटा वो रिफिल निकालना नहीं उससे अभी, ना 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 पुनीत ना, निकालना नहीं। वो रिफिल अंदर नहीं होती है, वो इंक ही भरी रहती है। बड़ी देर से निकाल रहा था, तुमने कहा हम बता दें, वो निकलेगी नहीं, वो इंक ही है ना। वो बेटा वो खुशबू, वो लड़का था बीच वाले जिससे बात कर रहे थे, हो गई। इतना मजा आता है पंचायत में, कहाँ क्या हो रहा है मोहल्ले में। और तुम चली गई थी दोपहर में, हमने कहा था रुको, तुम कहाँ भाग गई थी? नहीं, तुम हो पागल थोड़ी। हमने कहा रुको रुको, थोड़ी बहुत पहले है, थोड़ी बहुत पहले से थी, और गर्मी में इस समय तो और भी सब थोड़ा थोड़ा पागल है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, सही बात है कि पता लगे वहां रोज तुम झूठ बोलती हो, कहाँ जाती हो, है ना। तो अच्छी बात है, गार्जियन को देखना चाहिए कि देखें तो कोचिंग कहाँ है क्या नहीं। अरे हमने कहा तो रुको, हम उस समय मतलब एक्चुअली उस बैच में हम बहुत लेट आज स्टार्ट भी किए थे, तो बस हमने कहा रुको हम आ रहे हैं। अरे 15 मिनट इतना हम स्लो पढ़ाते हैं, कुछ नहीं बताने में 15 मिनट चला जाता है? 15 मिनट कोई टाइम होता है? नहीं नहीं नहीं, हम फ्री हो गए थे, फिर बाद में हम निकले तो तुम गायब थी।
आज वाला टेस्ट पेपर तुम लोगों ने दिया था, टफ था क्या? थोड़ा टफ था? हाँ, 19 हो गए थे, बढ़िया है। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हो गई कहानी, थोड़ी बातचीत हो गई। अब सीधा हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे। मैंने आपसे बोला कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो मैथ्स में मैं आपको सीक्वेंस से बता रहा हूं सफिशिएंट है। आप देखेंगे पेपर, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप पेपर में एनालाइज करेंगे कि इससे ज्यादा टफ चीजें नहीं आ सकती, और आ गई तो फिर वो सभी के लिए टफ होंगी। ठीक है, बस इतना ही बार बार अब बैठ के हम लोग रिवाइज कर लें, देखते रहें, रटना लें, रिवाइज कर लें। ये क्वेश्चन हो चुका है अभी अभी, है ना? ये क्वेश्चन अभी अभी हुआ है। 10,000, 10%, 1000, 1000 और प्लस 100। तो 2 साल का अगर आपको पूरा चक्रवृद्धि ब्याज बताना है तो 2100 हो जाएगा, और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 2000। तो साधारण ब्याज, अब ये भी समझो, साधारण ब्याज पहले है, चक्रवृद्धि ब्याज बाद में है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नई बात समझ में आ रही? झोंके में जल्दबाजी में गलत ना कर देना, सी ऑप्शन। बोले चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है वही निकाल दिया, ये गलतियां हो जाएंगी आसान में, फिर ये गलतियां हो जाती हैं। इसको आप देख लो आराम से। ये क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है, इसलिए आप इसका आंसर बता सकते हैं। उतनी देर से बता रहा हूं। हाँ, बी। चलो बी हो गया, आगे आ जाओ। हाँ, ये आप लगा लेंगे, कितना आंसर आ रहा है? चौथा। चलो ठीक है, चौथा आ गया। मैं थोड़ा सा मतलब ये रुक जाओ, ये नहीं आपका आ गया, बहुत बढ़िया, बेस्ट है। 4900 प्रिंसिपल है। इनसे तो अब आपका परिचय हो गया होगा, परसेंटेज में देखा, प्रॉफिट लॉस में देखा, डिस्काउंट में देखा, पता नहीं सिंपल ने देखा कि नहीं देखा, फिर से यहां पे देखा। तो अब आप इसका 1/7, थोड़ा कठिन है इसका 1/7 निकालना, लेकिन आप प्रयास करोगे तो निकाल लोगे। 700, ये जो 700 निकला वो क्या निकला बताइए लक्ष्मी जी, आप बताइए 700 रुपए क्या निकले? कितने साल का? 1 साल। अच्छा, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होता है पहले साल का, कि पहले साल का साधारण ब्याज बड़ा होता है? आप बताइए। दोनों बराबर। देखो ये सीखो, इससे कितना गुस्से में बोलती है हमेशा, लेकिन सही वो ज्यादातर बोलती है। दोनों बराबर होंगे, बताइए क्यों दोनों बराबर होंगे? क्योंकि उससे पहले कुछ नहीं होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इसीलिए अक्सर टीचर बोलते हैं कि पहले साल का CXI क्या होता है? सेम होता है। अगर कभी पूछ दिया जाए अंतर, तो वो कभी सोच के बताएंगे क्या होगा। जब कोई चीज सेम है तो उसका अंतर कैसे निकालते हैं एक दिन बताएंगे आपको, ठीक है? इसको प्रशांत बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक? हाँ, अगर कोई चीज सेम है तो उसका अंतर निकालते कैसे हैं उसको बताएं। चलो 1/7 तो 700, 1/7 100, इसको ऐड कर दो 1500, हो गया क्वेश्चन खत्म। चले बढ़े। ये भी उसी का भाई बहन है जो भी है। 21,600
का 16 से 2/3% तो जल्दी याद होता है, 1/6। तो इसका 1/6 निकाला, इसका जब निकालोगे तो 3600 आएगा, क्योंकि ये 6 का क्या होता है, क्यूब। अब हम बार बार सजाएंगे नहीं, 3600 लिखेंगे प्लस इसका 1/6 600, फिर इसका 3600 प्लस 1200 प्लस 1/6 100। क्या आपने नोटिस किया कि जगह नहीं थी तो ये 100 मुझे यहां पे लिखना पड़ा? आया कि नहीं आ रहा है? बाकी तो आपको आ ही गया होगा, नोट कर लो, ऐड कर दो आंसर। हाँ देखो क्या कह रहा है, दूसरे तथा तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर समझना, सावधान रहना, शब्द को देखना। 6000 5% कितना होगा, 300, फिर 300, पहले आप पैटर्न बना लो, 15, सही है। फिर हम अंदर जाएंगे इसके, 300, 15, 30 और 5% 7.5। नहीं, मैं एक्सेप्टेड कि मैंने गलत कर लिया है, वो तो 50% हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 0.7। बिल्कुल आप लोग सही हो, 100%, मैं गलत था। अब आपको देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है दूसरे साल और तीसरे साल, ये दूसरे साल और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, रुक जाओ, ये है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और ये है आपका तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो इन दोनों को जब अंतर निकालोगे तो देखो, बुद्धि बुद्धि की तरीके से यूज करो। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, उसका लंबी सांस लेके घटाते हैं। तुम खुद ही सोचो, जब इसमें से ये घटाना है तो काहे हम 300 खत्म, 30 में से 15 खत्म, 15 बचा, और फिर ये 15.75 कहाँ है आंसर? आ गया, नहीं आया बात समझ में, हो गया आंसर, दैट्स इट। बुद्धि लगाओ। रीजनिंग की भी आप लोग प्रैक्टिस जैसे भी हो करते रहो, क्योंकि रीजनिंग में भी देखो दो चीजें प्रैक्टिस होती है, मैथ्स और रीजनिंग। बाकी हिंदी आएगी तो आ ही जाएगी, है ना, जीएस आएगी तो आ ही जाएगी, इन दो में प्रैक्टिस नहीं होती। इसलिए जैसे आप लोग कंबाइन कर रहे थे, तो आप कंबाइन एसटी मुझे लगता है दो भी ना, मतलब ना ऑनलाइन दो ना ऑफलाइन दो। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं हमारे देने से कोई पढ़ाई पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, वो टाइम बचा के हमें अपना रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना, लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज कर लें। बहुत सारे ऐसे बच्चे करते हैं जो लास्ट मोमेंट पे केवल एसटी देते हैं, वो आप कहते हैं तो उनकी तैयारी 100% से ज्यादा हो जाती है, मतलब उनको लगता है सब चीजें मेरी रिवाइज हैं। तो वो एक फ्लो बनाने के लिए, है ना, आप उन्हें कॉपी मत करो। कभी कभी उनके उनका मामला गड़बड़ हो जाता है, वो कई सारी चीजें रिवाइज नहीं करते हैं, वो दिमाग से स्लिप हो जाती है। तो अगर आप जैसे मतलब कोई दे भी दो तो मैथ वाला सेक्शन दे दो, बात खत्म है, मतलब जो भी चीजें हो जैसे हो। और हिंदी हिंदी रिवाइज कर लो, अगर कर रखा है तो एसटी देते हो आप आराम से, जितना वो टाइम आप रिवाइज करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। दे भी रहे हो तो फिर एक से ज्यादा ना दो, कि नहीं पता लगे सुबह शाम तो 3-4 बार एसटी ही दे रहे हैं, मतलब है ना, मतलब उसको देख भी नहीं रहे हैं क्या। जैसे आपने रीजनिंग का दिया, उस पर आपने देखा कि हमारा डाइस का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो डाइस का जहां से भी आपने जिस टीचर से पढ़ा है, हल्का से उसके रूल्स देख लिए, उसके क्वेश्चंस देख लिए, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा उसमें बिता दिया, आप समझो कोई बुरी बात नहीं, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, है ना। एक ये चीज बता रहा हूं, जैसे अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो, नहीं पढ़ रखा है फिर उस पर मुझे लगता है डिवाइड करो।
देखिए समझिए आराम से क्या कहना चाह रहा है। 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% की दर से 1 साल 73, 10,000 आप 10% का निकाल लो। कभी भी कुछ, जब भी समय कुछ ऐसा है, 1 साल 73 दिन, अरे 73 दिन से मत डरो, तुम बताओ पूरा पूरा इसको लगभग 2 साल मान के कर लो। पहले सोचो है ही नहीं 73 दिन, 2 साल का करेंगे भाई। 1 साल 73 दिन के जस्ट बाद जो पूरा पूरा समय आएगा वो क्या आएगा, 2 ही साल तो आएगा। क्या आप ये समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो तुम पूरा पूरा निकाल लो और 2 साल का निकालते हैं। तो इसका 10% 100 नहीं 1000, फिर इसका 10% 1000 और प्लस। अब मुझे बताओ, ये है फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर, ये है आपका सेकेंड ईयर। अगर आप इसको जोड़ दोगे तो 2 साल का निकल आएगा। लेकिन आप मुझे बताइए, बहुत सोच विचार के, और आपको पता भी होगा, आप ही बताइए। अच्छा बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल, आप बताइए सेकेंड ईयर में कितने मंथ होंगे? हाँ, सेकेंड ईयर में मंथ 12 होंगे, पक्का 12 ही होंगे? तुम तनाव में क्यों पहुंच गए? सच में 12 ही होते हैं? गिन रहे थे क्या? वो कह रहा गिन रहे, जनवरी फरवरी मार्च, पहुंच गया था, अगस्त तक पहुंच गया था, उसके बाद हमने टोंक दिया। सच में 12 ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? चलो बहुत अच्छी बात है। सेकेंड ईयर में आप बताइए दिन कितने होंगे? 365 होंगे। जब 12 महीने हो रहे हैं तो दिन भी 365 होंगे। यस या नो? अब आप बताओ 300, अगर ये 1100 है, ये 1100 का क्या है? 1100 सेकेंड ईयर का ब्याज है, 1100 12 महीने का ब्याज है, 1100 365 दिन का ब्याज है। बताओ हाँ या ना? और तुमको चाहिए कितना? कितना चाहिए? 73 दिन चाहिए। अब आप एक काम करो, इस 73 दिन को अगर आप चाहो तो साल में चेंज कर सकते हो। जब आप कह रहे हो कि पूरा ये 1 साल ही तो है, 1 साल का ये, तो इसी ब्याज का हमको 1/5 चाहिए, इसी का, पूरे का नहीं, इसका। तो इसका 5 कर दो, बटा 5, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 20, ये आपका 73 दिन हो जाएगा। आप ऐड कर दो, 1000 1220 है, 1220 टिक करा, आगे बढ़ा, खत्म बात। नहीं आई बात समझ में? अगर यहीं पे होता है 6 महीना, 1 साल 6 महीना, तो क्या कर देते? आधा। यस या नो? बेटा आप बताओ, अगर 1 साल 4 महीना होता तब क्या करते? हाँ, अगर यहां पे होता 1 साल 4 महीना, 4/12, और 4/12 आजकल इंडिया में कितना हो रहा है? 1/3। तो फिर यहां पे किससे भाग करते? 3 से। अरे देखो, बिल्कुल एकदम सही बात बताई। मान लो यहां पे 5 महीना होता तो 5/12, तो इसमें किस क्या होता? 5/12, 5/12। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप हर चीज के लिए तैयार हो? नोट कर लो। आकांक्षा भाई तुम्हारा अभी भी गांव में ही है? दीदी तुम्हारी ठीक है? तुम उनकी दीदी हो कि ये तुम्हारी दीदी हैं? देखो, ये क्वेश्चन समझो, आराम समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 11 से 1/9, थोड़ा हम लोग अब हल्की सी स्पीड ले लें। 11 से 1/9, 1/9, 1/9 कितना हो गया? 900, फिर 1/9, 900, फिर इसका 1/9, 100। लेकिन वही बात है, ये है तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है।
सेकेंड ईयर में पूरे 12 महीने होंगे और आपको तो 1 साल 6 महीना चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे 2 से भाग। तो ये कितना आ गया 450, ये कितना हो गया 50, ये आपका 6 माह का ब्याज आ गया। और 1 साल 6 महीने का तो 900, आप जोड़ लो 900 600 कितना हो जाएगा, हाँ नहीं अच्छा ये 500 हो जाएगा ना, तो 1400, सी ऑप्शन। आया कि नहीं आए, सबको आ गया, मतलब आप देख लो आराम से, बहुत ध्यान से। हाँ ऋतिक, क्या चल रहा है जीवन में? पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई या और भी कुछ? उत्साह से लगे रहो सभी लोग, बिल्कुल अपना बेस्ट से बेस्ट दो। गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी आप, गर्मी आती जाती रहेगी, पेपर जो है वो ऐसे बार बार नहीं आपको मौके मिलते हैं, पेपर देने को आपको मिल रहा है, ये एक मौका होता है ना। लेकिन बहुत प्रेशर मत लो अपने ऊपर, बहुत वैसा नहीं है, मतलब अब हम सोएंगे ही नहीं, हम दिन भर रात भर पढ़ते रहेंगे, तो मतलब राक्षस मत बनो, इंसानों की तरीके से। हाँ पढ़ते पढ़ते थक गए, थोड़ा आधे घंटे सो लिया, फिर उठे, फिर थोड़ा सा, मतलब ये काम करना है। ध्यान दो। हाँ भाई, ये कैसे करेंगे, 4006% 2 साल 6 महीने। अब 2 साल 6 महीने के जब ये कौन सा है 3 साल, तो हम इसको कहां पे पहुंचेंगे 3 साल का, तो 4000 का 6% कितना हो गया 240, 240। इसमें बड़ा पॉइंट वाइंट वाला आ गया, लेकिन जो है एक्सेप्ट करेंगे, इसका आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, सही है 28 और प्लस इसका आपने 6% निकाला, कितना निकला 0.864 इन्होंने निकाला है। अब आप बताओ 2 साल 6 महीना, 1 साल 2 साल क्लियर है, बस हमको इसको 6 महीना बनाना है, तो इसको किससे भाग कर देना है 2 से, तो ये तुम्हारा 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.4, ये हो जाएगा 0.432। तो ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ये 1 साल 2 साल और ये पूरा 6 महीने, इनको जोड़ लो और आप देख लो आएगा, वही है, बी आ रहा है, नोट कर लो आराम से। हाँ 6 महीने का परसेंटेज के हिसाब से करोगे वो भी सही है, 6 महीने के हिसाब से फिर वही 3% का आप कर लो, वो भी सही है, बराबर ही रहता है, टाइम में कुछ बचत नहीं होती, लेकिन सही है, गलत वो भी नहीं। भाई साल के हिसाब से 6% है, तो 6 महीने के हिसाब से 3% हो जाएगा, तो आप कर सकते हो। दो साल 73 दिन, क्यों भैया, पहले 3 साल का निकाल लो, 5% कितना निकलेगा 2000 का, 20,000 का 1000,
सही है। फिर 1000, फिर इसका हो जाएगा 50, फिर आपका हो जाएगा 1000, 100, और फिर इसका 5% निकालेंगे तो पॉइंट नहीं 2.5। अब आप बताइए, ये पूरे 1 साल का है और हमको इसको 73 दिन में बदलना है। 73 दिन मतलब रट लो 1/5 साल। 73 दिन मतलब 1 तो बटा 5 बटा 5 बटा 5। मैनपुरी वाले बताओ, बटा इसमें ऐसी क्यों तिरछा क्यों बनाते हैं? और क्या, चाहे जैसा बना हुआ है ना, ये सही है। ये कितना आ जाएगा? तो इसे इसे और इसे, इन सबको ऐड कर लो, देखो कौन सा आंसर आ रहा है। कौन सा आ रहा है? तीसरा। हो गया। बेटा ये थोड़ा सा चेंज हो गया यहां से, आइए पढ़ते हैं। 16,000 प्रिंसिपल है, ब्याज की दर वार्षिक है 20% और 9 महीने का हमको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, 9 माह का। एक लाइन उन्होंने आखिरी में लिखी है, यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक रूप से की जाए। मतलब आपसे ये कहना चाह रहा है, अभी तक क्वेश्चन में जब ये नहीं बोलता है तो हम लोग ये मानते हैं कि साल के बाद ब्याज पे ब्याज लगता है, आप समझ रहे हैं? लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? त्रैमासिक, 3 महीना। तो इसका इंपैक्ट देखो, सबसे पहले आप देख लो एक बार, 20% वार्षिक है। तो आप मुझे बस इतना बताओ, 3-3 महीने के साल में कितने पीरियड होंगे? कितने होंगे? 3-3 महीने के साल में 4 होते हैं, इसलिए इसको जैसे ही 4 से भाग करोगे तो हमारी ब्याज की दर बदल जाएगी 5% त्रैमासिक। ये क्या हो जाएगी? त्रैमासिक हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं? ये त्रैमासिक जिसे बोलते हैं। अब आप देखो, उसके बाद टाइम आ जाओ। टाइम दिया है 9 माह। बुद्धि लगाओ, कॉमन सेंस। 9 महीने में 3-3 महीने के कितने पीरियड बनेंगे? 3 बनेंगे, समझ पा रहे हो? 3 3 3 3 3 6 3 9। तो आप कह सकते हो 3 त्रैमासिक बन गई। अब आपका पूरा क्वेश्चन ये बन जाएगा, प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल 16,000 होगा, ब्याज की दर जो है वो हमारी त्रैमासिक हो जाएगी 5%, और समय आपका हो जाएगा 3। और आपका ये क्वेश्चन बन गया, और आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो। आप इसका 5% निकालेंगे, कितना निकलेगा? 800। यस या नो? 800 क्या निकला बेटा, बताओ शिवांगी? साल का नहीं निकला ना। 800 3 महीने का, 6 महीने भी नहीं। गलत हो गया। अब शांत रहो, अब ना बोलना, नहीं फिर गलत हो जाएगा। 800 क्या निकला? 3 महीने का। 3 महीने का ब्याज में आ रहा है, 3 महीने। फिर आ जाओ, फिर 5%, ये अगले 6 महीने का ब्याज प्लस 5%। फिर 140 में 40 जोड़ दो,
कितना आ गया? इसको जोड़ दो, 2400, 2520 और 2522 आंसर होगा। हो गया ना सबका? ये आराम से आप देख लो। ब्याज अर्धवार्षिक पर जरा ध्यान देना, अर्धवार्षिक के हिसाब से बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? 20% वार्षिक है, अर्धवार्षिक के हिसाब से क्या हो जाएगी? 2 से भाग करोगे तो 10% हाफ ईयरली। बता बेटा, टाइम कितना दे रखा है? 1 साल 6 माह। बुद्धि लगाओ, 1 साल 6 महीने में 6 माह के कितने पीरियड बनेंगे? जो लोग 2 बोल रहे हैं चिढ़ा रहे हैं, हम नहीं चिढ़ेंगे, जाओ कितना चिढ़ा लो। कौन था 2 वाला? कैसे हुआ 2 बेटा? 1 साल में बताते हैं 2 छमाही होती हैं, और ये ऑलरेडी 6 महीना है, तो 1.5 साल में 6 कितनी हो गई? आपने कितना बोला? बाकी लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, मतलब बहुत बोले नहीं, क्यों भाई? है ना? बोल कितना दाई? बस अब क्या है, पुराना क्वेश्चन बन गया। 10% 3 हाफ ईयरली और 3300। क्यों भाई? नहीं 3300 आएगा, यही आएगा ना? खत्म बात, ये तो कर ही चुके हो। क्या हुआ रीति, कुछ कहना चाह रहे हो? पूरी शीट लगा ली क्या? पूरी नहीं लगाई? कहां तक पहुंच गए? इसमें ज्यादा है क्या क्वेश्चन? मात्र 45 तो हैं बेटा। ये सोती आत्मा कहां खोई हो? कितने क्वेश्चन लगा लिए आपने? पूरे 45 लग गए, 1-2 नहीं आए, चलो अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तभी आप आत्ममंथन कर रही हो, है ना? हिंदी जीएस अगर आप चल रही कि नहीं चल रही अच्छे से? सहमत हैं आप लोग? बिल्कुल। पी लो बेटा, पानी पी लो आराम से। हाँ आर्यन, कुछ कहना चाह रहे हो? तुम्हारा मित्र नहीं आया आज? अच्छा, उसको ये चक्रव्यास तो उसको आता है, उसी से तो तुमने पढ़ा था। हाँ, अच्छा ऑनलाइन पढ़ लेगा, ओके। जब ऑप्शन है कि अभी सामने पढ़ सकते हैं, क्यों, कोई जाना था क्या उसको? क्या हो गया? अच्छा उसी को? अरे नहीं, तो फिर आना ही नहीं चाहिए था, नहीं तो और वो तो इन्फेक्शियस होता है। हाँ, 2 दिन हो गए हैं, तो अब चरम सीमा पे हो, तो और इन्फेक्शियस हो जाता है। उससे कह दो रूम पे बैठ के आराम से पढ़े।
बाहर निकलेगा। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी चीज होती है, इसमें अगर आपने एटीट्यूड दिखा दिया तो और ज्यादा शरीर में फैलती है ना। एटीट्यूड नहीं दिखाया, एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, ये एक नॉर्मल सी चीजें होती हैं जो कि ऐसे लोग बोलते हैं कि जीवन में एक दो बार तो मिनिमम निकलती, एक छोटी एक बड़ी ना। किसी की नहीं निकली है तो परेशान ना हो बेटा, चाहे 60 साल की उम्र तुम्हारी निकलेंगे जरूर। आप समझिए, मतलब कन्फर्म है। ये जो चिकन पॉक्स है 100%, मतलब ये साइंटिफिक है, होना ही होना है, मतलब आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हो। हाँ भाई, क्या आएगा आंसर इसका? दूसरा आएगा 16,000। हाँ मुझे भी लग रहा है ना ये, तो हटाओ, अब 24 बोल रहे हैं, दूसरा मतलब। हाँ इधर आ जाओ। एक साल के लिए 40% की दर से, हाँ देखो भाषा बदल गई, तिमाही आधार पर। कौन से आधार पर? तिमाही। अब क्वेश्चन ये ज्यादा अच्छा बन गया है। कैसे अच्छा बना हम तुमको बताएंगे। 40% तो साल का है। अब आप बताइए तिमाही में अगर ये 40% दर है साल का, इसमें आप कुछ सीखोगे हमसे। ये साल का है तो इसको भाग कर दो, कितना हो गया? 10% तिमाही, त्रैमासिक वाला। समय दिया है 1 साल, 1 साल में कितनी तिमाही? 4। यस, हम लोगों ने 3 वाला तो खेल रखा है, 4 वाला नहीं खेला है। कहां खेला 4 वाला? 3 वाला ही तो खेला है ब्याज निकालना। 3 सिस्टम होता है तो हम कर लेते हैं, 4 वाले के लिए तो आइए सीख लेते हैं। 80,000, हम इसका 10%, 8,000। पहले 3 महीने का ब्याज, पहले 3 महीने का ब्याज, फिर बेटा 10%। 3 वाला तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। क्यों, यहां तक कोई दिक्कत? 24 लिख लिया। अब चौथे के लिए जरा समझो, समझ लो। सबसे पहले तो इसका 8,000 तो होना ही होना है, प्लस अब जो मैं कहूंगा उसको ध्यान देना। अगर आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन लगे, बहुत मान लो बहुत जो मैं बताऊं उसमें आपको तक समझना है, तो एक काम करो, जितना 3 साल में ब्याज मिला है, मतलब सही बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितना 3 साल में ब्याज मिला पूरा जोड़ लो। जैसे इसका जोड़ अगर आप करोगे तो 24,000 ये हुआ, हाँ 26,000। अब इन्होंने देखो निकाला है 26,480। ये पूरे 3 साल का, तीन तिमाही का ब्याज है, 3 तिमाही का। और आप इसका क्या कर दो, निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2600। ये कंफ्यूजन वाला नहीं है। अब मैं बताने वाला हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, प्रयास करना समझने का। जैसे 800 में 800 जोड़ा 1600, तो 1600 में फिर से जोड़ दो 2400। सुना? फिर ये जो 2400 है, इस 2400 का 10%, 240। ये है इसका 10%, कितना आया? 8। इसको जोड़ो तो आ जाएगा 2600। नहीं आ रहा है? सुना मैं क्या? मतलब ये बहुत अच्छा सिस्टम रहता है। 4 तक तो आना ही चाहिए, और 4 का आ गया, देखो 3 तक आ गया तो बहुत ही बढ़िया रहता है, लेकिन अगर 4 का आ गया तो आपको सीखना पड़ता है, और 4 के बाद फिर वो 5 6 7 वैसे इतना आता नहीं है। 4 ही बहुत रेयरेस्ट है, हमें तो नहीं आएगा, मेरा अपना इंट्यूशन कह रहा है, इसलिए मैंने 3 वाले ज्यादा रखे हैं। लेकिन चलो एक रख दिया, बाय द वे सिखा तो दिया है। ध्यान दोगे वही चीजें, पहले वाले में 1 स्टेप, दूसरे में 2 स्टेप, तीसरे में 3 स्टेप, चौथे में 4 स्टेप, पांचवें में 5 स्टेप। ये एक तरीका है, इससे कभी आप एरर नहीं होगी। इसको जोड़ोगे, जो बच्चा इसको मोबाइल से जोड़ रहा है उस बता रहा है आंसर कितना आ रहा है बेटा?
37,100। लो आंसर। आप भी ऐसे मोबाइल से जोड़ो, आपका भी आएगा। कभी ट्राई करो, कैलकुलेटर पे जाओ, जोड़ते जाओ। है ना। बाकी इसमें बुद्धि लगा सकते थे, एक ऐसा ऑप्शन है इसमें इकाई का अंक 8 आ रहा है, यही वाला बुद्धि लगाई थी। ठीक ठीक, बहुत सुंदर। चले बढ़े आगे। देखिए आप इसे डरेंगे। 25,000 रुपए का एक साल के लिए 20% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रुपए में अंतर क्या है? भाषा को समझो। कहना यह चाह रहा है कि तुम पहले एक काम करो, पहले तुम वार्षिक के हिसाब से निकाल लो। तो वार्षिक के हिसाब से तो बहुत ही आसान है, 25,000 और इसका एक साल की बात है, 20% कितना आ जाएगा? 5,000। हो गया एक साल का, क्यों हो गया। फिर कह रहा है कि नहीं, अगर ब्याज अर्धवार्षिक हो तो अर्धवार्षिक के हिसाब से देखो, फॉर हाफ ईयरली अर्धवार्षिक के हिसाब से रेट जो आपकी है 20%, वो क्या हो जाएगी? 10% अर्धवार्षिक। समय जो आपका एक साल है वो क्या हो जाएगा? 2 हाफ ईयरली। बोलो, अब बस खेल जाओ। कितना होगा? 25,000 का 10%, 2500, 2500 प्लस 250। उसने कहा है इसका और इसका अंतर बताओ। अरे तो 5,000 खत्म हो गया, 250 बचा, 250 आ गया अंतर। बोलो आया कि नहीं आ रहा? खत्म हो गया। कुछ कहना चाहोगे? हो रहा था कि नहीं क्वेश्चन? ये सब आते थे कि भूल गए थे? नहीं आते थे? थोड़ा बहुत अभी क्लियर है? कितने कर लिए बेटा क्वेश्चन पीछे? हाँ, बस 18 ही। आगे आ नहीं रहे, लेकिन किए नहीं। आलस में दुनिया। चलिए ठीक है, इसमें इतना ही हम लोग रखते हैं। इसको आप अटेम्प्ट करके आइएगा और आगे हम लोग बढ़ाते हैं।